ताला लगाया गया है, बेसिकली आइन को ताला लगाया गया है, ये आइन की सरबुलंदी के खिलाफ ताला लगाया गया है, ये हर उस आवाज़ के खिलाफ जो इस मुल्क के लिए उठना चाहती है, बात करना चाहती है, लोगों के बुनियादी हकूक जो सलब किए गए हैं, जो गिरफ्तारियाँ की गई हैं, जो छापे डाले गए हैं, जो पीका लॉ लेकर आए हैं, जो साफ़ियों के ऊपर पाबंदी है, जो वकला के ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जो डॉक्टर्स के ऊपर दर्ज किए गए हैं, जो खवातीन जेलों में है, जो सियासी कारकुनान जेलों में है, जो मिलिट्री कस्टडी में बदसलूकी की गई है, जो लोग मिसिंग पर्सन हैं, मारंग बलोच का किस्सा ना हो, सिंध पानी का जो मसला है वो किस्सा ना हो, तो ये सारी उन चीज़ों के खिलाफ इन्होंने ताला लगाया। लेकिन क्या आप आइन के आर्टिकल 19 के तहत किसी के ऊपर बात करने के ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं? आप लगाइए पाबंदी, और फिर आएंगे लोग और बोलेंगे आज बोल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये जो जुल्मत की रात है ना, देर नहीं चलती और हक की फतह जो है वो होती है। मैं आज चैलेंज देता हूँ तमाम लोगों को, नवाज शरीफ, आसफ जरदारी तो फिर वो सदर बना देंगे, बिलावल, शहबाज शरीफ, मरियम, ये जितने इनके लीडरान हैं, ये लीडरान के फार्म 45 और 47 लेकर आ जाएं। अगर एक हल्के से भी ये जीते हुए तो हम अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं होस्ट नैन, आप दिख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त लेजेंड होटल में मौजूद हूँ। एडवोकेट नईम हैदर पंजोता मेरे साथ मौजूद है। सर, पहले तो कॉन्फ्रेंस रोकने की भरपूर कोशिश की गई, एक दिन हुई, दूसरे दिन उन्होंने ऑडिटोरियम जो है वो बंद कर दिया है, और यहाँ FC थी, इस्लामाबाद पुलिस थी। वजह क्या है, क्यों नहीं आपको बाहर आने देते? देखें, आपने हसनैन भाई नया पाकिस्तान चैनल बनाया है ना, तो जो नाम आपने रखा है ना, आपका ये चैनल मुबारक, आपकी ज़ुबान मुबारक, और ये नया पाकिस्तान बनाने के लिए आज पाकिस्तान भर के तमाम रहनुमा यहाँ पर आए हुए हैं और इंशाल्लाह नया पाकिस्तान बनाएंगे। इस नए पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे, वो पाकिस्तान जिसकी बुनियाद क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी थी। दूसरी बात यह है कि ये रुकावटें डालें या गिरफ्तारियां करें या तालाबंदी करें या कहें कि जी रजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी कैंसिल कर दी जाएगी, आपको ताला लगा दी जाएगा। आपने देखा कि हमारे तमाम लोग अंदर आए और हम कर रहे हैं। हमने कल ही कहा था कि हम डंके की चोट पर करेंगे, हम हर सूरत करेंगे और आएंगे, और हम आए हैं और आकर दिखाया है। अब फिर रहे हैं, वो बता रहे थे जी कि वो पुलिस वाले आए हुए हैं और देख रहे हैं जी कि रहनुमा जो आए हुए थे तो उनके ऊपर FIR, और हमने कहा कि हम जूते के नोक पर ऐसी FIR रखते हैं। ये रोज़ाना ऐसी FIR हमारे ऊपर दर्ज की जाती हैं, रोज़ाना ऐसे होते हैं काम, लेकिन हम किसी सूरत अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी बात जो आज साहबजादा हामिद रज़ा ने की है, वो बड़ी मज़े की बात की है। उन्हें एक गल की थी, उसे आखिया जो साडा किराया दिता सी वो तो साडा दे छड्डो होटल वाले हो, क्योंकि हमें हॉल ही नहीं दिया गया। और ये इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो कौमी कॉन्फ्रेंस चल रही है, जितनी आप स्पीचेस देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ रिसेप्शन के ऊपर लोग बैठते हैं, इंतजार करते हैं कि हमने आगे रूम में जाना है। वहां पर जो टेबल पड़े हुए थे, उन टेबल्स को जोड़कर वो कुर्सियां 8-10 पड़ी हैं, उनके ऊपर 1-1, 2-2 बंदे बैठकर उसी स्टेज बना दी है। तो इनको PTI वालों को तो इनको पता ही है, क्योंकि PTI वाले जिधर होते हैं उधर ही जलसा बन जाता है। अच्छा। लेकिन आज इत्तेहाद के साथ जलसा हो गया उस वेटिंग वाले जगह पे। अच्छा, क्या हम ये समझे कि ये जितने लोग बैठे हैं, क्योंकि इमरान खान ने कहा कि ईद के बाद सड़कों पे दोबारा निकलना है और फिर ईद में मोबिलाइजेशन, रमज़ान में मोबिलाइजेशन करनी है, तो ये तमाम लोग आपके साथ चलेंगे? और ईद के बाद के क्या प्लान? बिल्कुल जी, खान साहब ने जो रिसेंट मुलाकात हुई थी, यानी पिछली से पिछली मुलाकात, उसमें खान साहब ने मेरे सामने ये बात की थी और हदायत दी थी। डेफिनेटली मैं मौजूद था, बाकी दोस्त मौजूद थे, तो उन्होंने कहा था कि आप जाकर तमाम जमातें जो इस वक्त अपोजिशन के अंदर मौजूद हैं, जिनका मौक़िफ़ कानून और आइन की बालादस्ती है, उनके साथ बात कीजिएगा, और जो जमात हमारे साथ इत्तेहाद करेगी, फिर उन तमाम जमातों के साथ मिलकर हम एक स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। पूरे मुल्क में ये एहतजाज होने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने समझा था कि गोली चला ली है ना तो एहतजाज अब नहीं होगा। तो खान ने अपना क्लियर लाइन दे दी है, और उन क्लियर लाइंस के ऊपर ही अब इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम एहतजाज पूरे पाकिस्तान में एक मुतफ़िका तौर पर जो हमारा तय होगा उसके मुताबिक करेंगे। और कारकुनान चार्ज है सिंध के हवाले से। मेरे सामने राजा साहब ने जब बात की, ये परसों मंगल को हमारी मुलाकात हुई थी, तो राजा साहब ने बताया कि सर सिंध में लोग इस तरह, मैं गया हूँ, हमने जाके इस तरह तैयार हैं कि वो कहते हैं कि आप लेट क्यों कर रहे हैं, इतने लोग जो हैं वो चार्ज बैठे हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब ये प्रोग्राम बनेगा, जब सारी चीज़ें होंगी, तो फिर जैसे आज आपने देखा है कि ताले फिर लगे हों तो दीवारां तो बंदे आ जाते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि अवाम ही अवाम है।
आज ये जो ताला लगाया गया, ये किसको लगाया गया? जमहूरियत को, आइन को, कानून को, किसको ताला लगाया गया? ये ताला लगाया गया है, बेसिकली आइन को ताला लगाया गया है, ये आइन की सरबुलंदी के खिलाफ ताला लगाया गया है, ये हर उस आवाज़ के खिलाफ जो इस मुल्क के लिए उठना चाहती है, बात करना चाहती है, लोगों के बुनियादी हकूक जो सलब किए गए हैं, जो गिरफ्तारियां की गई हैं, जो छापे डाले गए हैं, जो पीका लॉ लेकर आए हैं, जो साफियों के ऊपर पाबंदी है, जो वकला के ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जो डॉक्टर्स के ऊपर दर्ज किए गए हैं, जो खवातीन जेलों में है, जो सियासी कारकुनान जेलों में है, जो मिलिट्री कस्टडी में बदसलूकी की गई है, जो लोग मिसिंग पर्सन हैं, मारंग बलोच का किस्सा ना हो, सिंध पानी का जो मसला है वो किस्सा ना हो, तो ये सारी उन चीज़ों के खिलाफ इन्होंने ताला लगाया। लेकिन क्या आप आइन के आर्टिकल 19 के तहत किसी के ऊपर बात करने के ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं? आप लगाइए पाबंदी, और फिर आएंगे लोग और बोलेंगे आज बोल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये जो जुल्मत की रात है ना, देर नहीं चलती और हक की फतह जो है वो होती है। रात को एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ, एक शो में बैठे हुए थे, तो मैंने उन्हें कहा जी कि हमारे उस हॉल को बंद कर दिया गया और वहाँ पर वो कह रहे हैं जी कि आप नहीं कर सकते, इंतजामिया को थ्रेट किया गया है। तो नासिर भट्ट था, नून लीग का सेनेटर, कहता है जी कि मेरे साथ शर्त लगाएं, नहीं हुआ और मैं आपको खुलवाता हूँ जाके। मैंने कहा जी आइए, कैमरा साथ रखिए जी। प्रोग्राम बंद हुआ, नीचे आया, भाग गया, गाड़ी में बैठा। मैंने कहा अब किधर जा रहा है? कहता है मैं तो जा रहा हूँ। अच्छा, उसे नहीं पता था कि दूसरे शो के अंदर फिर हमने बैठना है। रात ठीक 8 बजे लाइव शो था जिसमें ईसा नकवी होस्ट कर रहे थे न्यूज़ चैनल के ऊपर। जब हलफ देने से बैठते ही मैंने कहा जी नहीं, हलफ तो बाद में दिया ना, हलफ तो बाद में नहीं दिया। तो मैंने कहा जी की बात यह है कि आप पहले उस नुक्ते के ऊपर आए। 30 मिनट का सेगमेंट हुआ है, कमिश्नर का नंबर उसके नंबर पे भिजवा दिया गया, उसके बावजूद उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो फोन करे और कहे कि आइन की सरबुलंदी के लिए आप क्यों रोक रहे हैं। तो ये असल इनका चेहरा है। किसी उसमें चैलेंज के अंदर, चाहे फार्म 47 को, मैं आज फिर आपके तवज्जो से कहता हूँ, मैं आज चैलेंज देता हूँ तमाम लोगों को, नवाज शरीफ, आसफ जरदारी तो फिर वो सदर बना देंगे, बिलावल, शहबाज शरीफ, मरियम, ये जितने इनके लीडरान हैं, ये लीडरान के फार्म 45 और 47 लेकर आ जाएं। अगर एक हल्के से भी ये जीते हुए तो हम अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएंगे। हम कहेंगे कि ये बिल्कुल उनका मैंडेट जायज़ है, इनकी 17 नई सीटें थी, जो भी क्लेम कर रहे हैं 50-100 जो भी हैं वो उनकी हैं। ठीक है। मरियम नवाज ने अपनी 1 ईयर परफॉर्मेंस का एक परफॉर्मा जारी किया है। कल अखबारात में आपने देखा, इश्तिहार छपे हैं, अपनी पब्लिसिटी की गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? उन्होंने इस खंदा के बारे में मैं की गल करनी है। बात यह है कि जो लोगों का खून चूसते हैं ना, वो तो आपने लाइव भी देखा कि गोलियां जिस तरह चलाई गई हैं। अब जो खून चूसा जा रहा है कि पैसे अभी पहले से लूट रहे हैं, तो अब ओपनली चूस रहे हैं। यानी बेशर्मी की ढिठाई की इंतहा है कि आप टिकटॉक्स बनाने के लिए पैसे लगा रही हैं, किधर से? अवाम के पैसे से। 60 सफ़ात पर मुश्तमिल पहला अखबार इश्तिहार ऐसा आया जो कि मरियम के सिर्फ किस्से बता रहा है। और क्या किस्से बता रहा है जी? उसने फलाना प्रोजेक्ट बना दिया, उसने फलाना बना दिया, उसने फलाना, हर रोज बकवास कर रहे होते हैं जी कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आ गई। मैंने कहा, रात को मैंने चैलेंज किया, मैंने कहा 1 रुपया भी आया मुझे, मेरे साथ चैलेंज कबूल कीजिए मेरा, मैं तो चैलेंज के लिए तैयार होता हूँ। तो उन्होंने कहा जी कि हम ये भाग जाते हैं। फिर मैंने तस्वीर खान साहब की दिखाई, मैंने कहा जी ये तस्वीर है, आप नहीं चला सकेंगे और आप अगर चलाएंगे तो आपका ऑफर हो जाएगा। तो वो नवाज शरीफ की तस्वीर लेकर आए, कहते हैं ये देखो जी तस्वीर। अच्छा, वो बाई चांस स्क्रीन के ऊपर नजर ही नहीं आ रही थी, ब्लैक हुआ था। वैसे भी उसकी शक्ल चोर की ब्लैक ही होती है ना, मुंह पर काला की लंबी होती है। तो वो जो शक्ल है, अब तुम इमरान खान के साथ जोड़ते हो, जो मुस्लिम उम्मा का लीडर है, जो अवाम का तर्जुमान है, जो अवाम के मसाइल की जंग लड़ रहा है, वो तो डीलर है, डिग्गी में बैठते हैं, भाग जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी, पंजोता साहब ने आज तबाही कर दी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।